सर वेनेजुएला जैसे ट्रिगर हैप्पी मिलिट्री है ना सर, वेनेजुएला साउथ अमेरिकन, जनरल साहब आ रहा हूं, साउथ अमेरिकन आर्मी आर मोस्टली ट्रिगर हैप्पी आर्मी। मैं ये बोल रहा हूं सर, उनके राष्ट्रपति को उठा के ले गए, एक गार्ड नहीं मरा, एक प्रेसिडेंशियल गार्ड, एक सिक्योरिटी, उन्होंने S-400 यूज नहीं करा और उन्होंने अपना कोई डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर 3 prong एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास, उन्होंने यूज नहीं किया। दे बेसिकली इनवाइटेड द अमेरिकन सोल्जर्स, उन्होंने अमेरिकी स्पेशल सोल्जर्स को इनवाइट किया, बोले हाथ जोड़ के बोले आओ, ये बड़ा मदुरो, इसको ले जाओ, जैसे मदुरो नहीं भला हो, बोले इसको लेके जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट सर। लग ऐसे रहा है। नहीं, इट्स नॉट रियली एज सिंपल एज दैट। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन के टाइम में भी फायरिंग हुई थी, एक हेलीकॉप्टर वहां डैमेज हुआ था, ये याद होगा आपको। याद है सर। तो ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि एक तो इंटेलिजेंस बहुत उनकी पुख्ता थी, दूसरा वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ अनहैप्पीनेस थी, डिसेंशन थी, लोकल पॉपुलेशन इतनी खुश नहीं थी। हो सकता है मिलिट्री में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उन्होंने विन ओवर कर रखा होगा। CIA में बहुत एक्टिव रही है, आप प्लीज़ अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे CIA has been very active in Venezuela for last 2-3 months और मिनट टू मिनट उस पर निगरानी रखी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लड़ाई शुरू हुई और ख़त्म हो गई? जी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 30 मिनट की जो लड़ाई हुई है और जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद अब मेरे ख्याल से अमेरिका और आगे मिलिट्री एक्शन नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर मिलिट्री एक्शन मैंने किया और डिस्ट्रक्शन किया तो मेरे ही वेनेजुएला का वो समझता है। बोथ द जनरल्स राइट। जनरल जीरी बख्शी वांट्स टू मेक अ पॉइंट सर। जनरल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं तो जनरल शंकर प्रसाद आ रहा हूं वापस। जनरल जीरी बख्शी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। जनरल साहब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जनरल जीरी बख्शी आपके पास आने से पहले वेनेजुएला के पास साहब मैं अच्छा बोलिए सर, सॉरी फ्लोर इज योर्स, बोलिए सर। हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि जिसको अमेरिका डिसलाइक करता है ही बिकम्स अनपॉपुलर, वो सबसे अनडेमोक्रेटिक लीडर बन जाता है। इराक वॉर के टाइम अमेरिका ने बड़ा नैरेटिव शुरू किया था, सद्दाम हुसैन के पास डिक्टेटर है, अनडेमोक्रेटिक है, ये कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है अपनी आबादी को, वगैरह वगैरह। चाहिए था उसका तेल, बोला कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, पूरी दुनिया ने मान लिया। हमला हुआ और उसके बाद कोई प्रूफ नहीं मिला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। इसी तरह लिबिया के मोहम्मर गद्दाफी को गाली दी, अब वो मादुरो को बड़ी देर से गाली दे रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है ये 1923 में ये आज से कोई 23-24 साल पहले आई थी। जो भी इन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी, कू करने की कोशिश करी, सब बेकार रही है। कुछ तो पॉपुलैरिटी है। ये मतलब नहीं कि अगर आप अमेरिका आपको क्या कहते हैं मोहम्मद यूनिस को भेजता है वही पॉपुलर, वही डेमोक्रेटिक है, पैराशूट है। ओके। तो ये जो मैडम को जो ले गए हैं वहां पे क्या कहते हैं नॉर्वे, और उनको नोबेल प्राइज दिया है, वो कहां से गंगा जल में धुली हुई वो हो गई। देखिए, रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर्स को CIA ने ब्राइब्स दी थी, खरीद लिया था, वो भी बगैर लड़े चल गए थे। डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, ये तो अमेरिका की दादागिरी है। वेनेजुएला का तेल चाहिए, ये तो हड़प लो, बोलो जनरल साहब यही तो दुनिया का दस्तूर है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। चमची है, चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल इलेक्शन जीती है। कर्नल साहब, जनरल साहब कमिंग बैक टू यू, कर्नल साहब कमिंग बैक टू यू, प्रोफेसर दीप्ति कमिंग टू यू आफ्टर दिस। कर्नल, मैं सच में जानना चाह रहा हूं, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तेल की बात है, 303 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है उसके पास। धरती पर कच्चे तेल का अब तक का सबसे बड़ा भंडार उसके पास है। वेनेजुएला रोजाना 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो उत्पादन से कई अधिक है। 2013 में मदुरो ने जब से सत्ता संभाली, उसने जो प्रोडक्शन था वो डबल किया। बट नाउ एवरीथिंग इज अंडर ट्रंप, और सबको पता है ट्रंप को पॉलिटिक्स से अच्छी अगर कोई चीज आती है तो वो है बिजनेस। व्हाट कैन बी बेटर बिजनेस देन बिजनेस एंड ऑयल। जय हिंद, नमस्कार जी। मैं सबसे बड़ी बात आपको जो आप बोल रहे हैं ना, जिसकी लाठी जिसकी भैंस उसकी भैंस, आई थिंक उससे इंडिया सीख सकता है कि आप लाठी अपनी स्ट्रांग करिए, दुनिया अपने आप सुनेगी और देखेगी। उससे भी बड़ी बात है कि अगर इस पूरे सिलसिलेवार को हम US स्ट्राइक ना बोलकर ऑयल स्ट्राइक बोलें तो क्या बुरा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है
कि ड्रग स्ट्राइक तो ये कहीं से नजर नहीं आ रही। जो एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि ये ड्रग्स के वजह से हुआ है, ड्रग्स के वजह से हुआ है। चलिए, अगर ड्रग्स के वजह से हुआ भी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके पूरे प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाएंगे। अगर उस स्टेट में, आपके यहाँ कोलंबिया में कौन सा कम हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए मैक्सिमो में कौन सा कम हो रहा है, पाकिस्तान में कौन से ड्रग्स कम है। अगर यही पैरामीटर लगना चाहिए कि हाँ जी ड्रग्स के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ आप वो नाइजीरिया में जाकर अटैक कर सकते हैं कि क्रिश्चियंस को बचा रहे हैं, तो वेल आई ऑल्सो हैव अ राइट कि मैं बांग्लादेश में जाकर किसी को बचा लूं माइनॉरिटीज में, और अगर वो माइनॉरिटीज में हिंदू ज्यादा हैं तो मैं उन्हें क्यों ना बचा लूं। क्या ये वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा? यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट करेगा? यूएस एक्सेप्ट करेगा? मैं कहता हूं वो करेगा। आप अपनी लाठी तगड़ी करिए, आप अपनी लाठी मजबूत करिए, आप अपनी इकॉनमी मजबूत करिए, आप देखेंगे कि आपको ये सब पाया जाएगा। आपने एक और सवाल पूछा था कि अब सिचुएशन आगे क्या होगा। अब सिचुएशन बड़ी सिंपल सी बात है कि अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ट्रंप। ही हैज टू प्रूव कि हाँ जनाब उसने मादुरो को मारा नहीं है, क्योंकि अब अगर मादुरो को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया इन्हीं की तरफ देखेगी। उसके बाद स्टार्ट होगा कोअर्जन। कोअर्जन क्या होगा कि चाहे वो नोबेल प्राइज वाली मैडम जो हैं जिन्होंने अपना डेडिकेट किया था, आई थिंक उनका रीपे किया जाएगा एक डेप्ट, एक एप्रिसिएशन जो ट्रम्प करना चाहेंगे कि चलिए जी आपको बना देता हूं क्योंकि आपने तो मुझे ही नोबेल प्राइज अपना डेडिकेट कर दिया था। या मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस तरह का ऑपरेशन जिस तरह हुआ है, नो एयर डिफेंस, नो रेजिस्टेंस, कोई बुलेट फायर नहीं, कहीं कुछ नहीं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर से इन्वॉल्व है और बड़े तौर पर इन्वॉल्व है, छोटे मोटे तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये कोई लोअर लेवल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। उससे भी बड़ी बात है कि अब क्या होगा, एक पपेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। पपेट गवर्नमेंट के बाद क्या होगा, ऑयल के ऊपर कंट्रोल लिया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन से यूएस एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर रहा है, कंप्लीट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को वो स्ट्रेट मैसेज दे रहा है, इस तरह का काम किया जा सकता है। चाइना और रशिया को क्लैरिटी से बोल रहा है कि वेनेजुएला से अलग रहिए, या जहां जहां मेरे इंटरेस्ट हैं वहां पर आने की कोशिश मत करिए। आई थिंक यूएस इज इनटू अ टोटल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड। डेमोक्रेसी नाम जरूर दे सकते हैं बट एटीट्यूड डिक्टेटोरियल है। जी, प्रोफेसर दीप्ति मैम, आप इसको, यू आर अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हाउ डू यू सी दिस? इस तरह की चीजें 2026 की शुरुआत में, ऑब्वियसली दिस विल हैव अ ट्रिकलिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं रिवर्बरेटिंग। पत्थर, पानी में पत्थर फेंको तो एक रिंग बनती है ना, पानी की वेव्स बनती हैं, इसका असर तो पड़ेगा। साउथ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में यूरोप बोल रहा है, रशिया की स्टेटमेंट आ रही है, चाइना की, पर या ये सिर्फ उन्हीं की तरह है कि भाई तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, बगल में कोई है नहीं, सब पीछे रह गए, कोई आएगा नहीं, कोई वेनेजुएला की मदद को आएगा, कोई ट्रंप से आंखों में आंखें डाल के बहस करेगा, कोई पंगा लेगा ट्रंप से? आई एम टॉकिंग इन लेमैन्स टर्म्स मैम। यस प्रोफेसर। ऐश्वर्या, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मैसेजिंग, इट वाज नॉट जस्ट अ मैसेजिंग फॉर साउथ अमेरिका, इट वाज अ मैसेजिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड